एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देती है जुमनम नाम की एक लड़की जो कि गेम सेंटर में आई होती है। यहाँ पर हमें एक याओ नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि गेम खेल रही होती है और जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पर लाइव चल रहा होता है। तभी जिमयांग कहती है याओ से, जिमयांग याओ से कहती है, तुम्हारा दिमाग गेम के अंदर ही चलता रहता है जो कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो मैंने देखा गेम सेंटर के अंदर एक भी ऐसी लड़की नहीं थी, तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसे गेम के अंदर इतना इंटरेस्ट। तभी याओ कहती है, तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें यहाँ पे आने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए एक प्रोफेसर ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स कर दिया। आगे वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते, तभी याओ के पास एक मैसेज आता है जो कि ZGDX में प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है। याओ मैसेज देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती है। तभी याओ वो मैसेज जिमयांग को दिखाती है और जिमयांग कहती है, शायद तुम्हारे साथ कोई मस्ती कर रहा है। तभी री उसे बताता है कि मैं ZGDX का मैनेजर हूँ। वो शॉक हो जाती है। इसी बीच री उसे बताता है कि मैं आज गेमिंग सेंटर में मौजूद था और तुम्हारे गेमिंग स्किल को देखकर मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें हमारा मैच देखना है तो तुम शंघाई आ सकती हो। जिसके बाद याओ घर पर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को शंघाई में होने वाले गेम के बारे में बताती है और एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। उसके फादर उसे सपोर्ट करते हैं लेकिन उसकी मदर इस चीज के खिलाफ थी। उसकी मदर उसे कहती है, क्या तुमने गेम्स खेलने के लिए ग्रेजुएशन की है? और उसकी मदर साफ मना करती है। अब याओ उसके रूम में आ चुकी थी और वो सोच रही थी कि वो किस तरह से शंघाई चली जाए गेम देखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली याओ जिंगयांग के साथ शंघाई आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रियू से होती है। रियू उसे कुछ टाइम देता है ये सोचने के लिए कि उसे उनकी टीम ज्वाइन करनी है या नहीं। तभी वहाँ पर ZGDX के प्लेयर पहुँच जाते हैं और सबसे लास्ट में हमारा जो मेन लीड होता है वो दिखाई देता है जिसका नाम होता है सीचन। वो टीम का कैप्टन होता है और सीचन काफी फेमस था। याओ उसे ही देख रही थी। तभी याओ रुई से कहती है, सीचन का नेचर मुझे थोड़ा अनफ्रेंडली सा लगता है। जिस पर रुई कहता है, हाँ वो ऐसा ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए आई थी। तभी उसकी नज़र एक बड़ी बोतल पर पड़ती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत भारी होने के कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी और वो उस बोतल को वहीं के एक रैक पर रख देती है ताकि शॉपिंग खत्म होने के बाद वो उसे ले जाए क्योंकि सुपरमार्केट में बोतल काफी कम थी। तभी हम देखते हैं शिनचैन भी वहीं पर था और जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। याओ के जाने के बाद वो उस बोतल को उठा लेता है और वो उसे चबी को दे देता है। चबी जो कि उस टीम का एक प्लेयर होता है। इधर जब याओ उस बोतल को लेने के लिए आती है तभी वो बोतल वहां से गायब हो चुकी थी। वो तो एकदम शॉक में थी। वो सोचने लगती, सुपरमार्केट में बोतल कौन चुराएगा। आगे वो सुपरमार्केट से जाने के लिए लिफ्ट में आ जाती है। तभी वहाँ पे सीचेन भी आ चुका था और वो उसे देखती रहती और वो सीचेन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो बहुत बड़ी उसकी फैन होती है। अब वो अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ में सामान होने के कारण उससे बटन प्रेस नहीं हो रहा था। तब सीचेन उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। अगले दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है जहाँ ZGDX टीम CK टीम के साथ कंपटीशन करने वाली थी। याओ भी यहाँ पर जिमिन के साथ आई हुई थी लेकिन कुछ लड़के उन्हें देखकर मजाक बनाने लगते हैं। जब याओ उन्हें उसके रैंक के बारे में बताती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी वो दोनों हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं गेम देखने के लिए जहाँ गेम को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन लगी होती है। तभी उन दोनों को भी उस स्क्रीन पे दिखाया जाता है और इन्हें देखकर CK टीम का मेन लीडर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि याओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों टीम के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है और यान को उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और उसका गेम से ध्यान हट जाता है जिसके लिए सब उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। यान की वजह से CK टीम फर्स्ट राउंड में हार जाती है और ZGDX जीत जाती है फर्स्ट राउंड। जब याओ बाहर जाती है तभी यान आ जाता है और उससे यान आ जाता है, मेरे गेम को देखने के लिए यहाँ पे आई हो क्या? तभी याओ कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारे गेम देखने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ और वैसे भी हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है। इतना कहकर याओ वहाँ से जाने लगती है। तभी यांग उससे पूछता है, तुम फिर यहाँ पे क्यों आई हो?
रिया उसे बताती है कि उसे ZGDX टीम ने इनवाइट किया है गेम देखने के लिए। वो कहते हैं कि वो लोग मुझे उनकी टीम में शामिल करना चाहते हैं। तभी यान कहता है तुम मजाक मत करो, आखिर तुम्हारे जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल प्लेयर के साथ कैसे खेल सकती है। जिस पर यान कहती है अरे मैं भला क्यों नहीं खेल सकती, और वैसे भी तुम अभी इतनी बुरी तरीके से हार कर आए हो। ये सुनकर यान को काफी गुस्सा आ जाता है और यान वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और इस बार यान काफी गुस्से में था। इस बार उसका ध्यान पूरा गेम पर ही था। यान के कारण सेकेंड और थर्ड राउंड वो जीत जाते हैं और उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इधर यो मिंग गेम हारने का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि यो मिंग ने थर्ड राउंड बीच में उसका हाथ माउस से हटा लिया था, इसीलिए क्योंकि उसका एक हाथ इंजर्ड था, इसीलिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था। तभी सी चेन उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सी की टीम को एंजॉय करते हुए देखकर यो मिंग को काफी बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। इसीलिए वो ZGDX टीम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसके पेरेंट्स के साथ उसने झगड़ा करके ZGDX टीम को ज्वाइन किया था और वो कैसे एक प्रोफेशनल गेमर बना। फिर वो सभी को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी स्पीच सुनकर काफी लोग इमोशनल हो गए थे और ZGDX के फैन ही नहीं, सी की टीम के भी फैन उसे सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन अब वो रिटायरमेंट लेकर जा चुका था। याओ काफी सैड और वो फाइनली रियो को मैसेज कर देती है कि उसे ZGDX टीम को ज्वाइन करना है। फिर याओ और जिम यांग गेमिंग सेंटर के बाहर आ जाती है, जहां यान उनका रास्ता रोक लेता है और याओ को साइड में ले जाकर पूछता है आखिर तुमने ZGDX टीम को ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया। जिस पर याओ कहती है इससे तुम्हें क्या लेना देना, ये मेरा डिसीजन है। जिस पर यान कहता है कि ये मत भूलो गेम खेलना तो तुम्हें मैंने ही सिखाया है, तुम एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो, इसीलिए तुम्हें मेरी टीम को ही ज्वाइन करना चाहिए। जिस पर याओ कहती है तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और मुझे बार बार याद मत दिलाओ कि तुमने मुझे गेम खेलना सिखाया है। और यहाँ पर यान उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाने लगती है। तभी यान उससे कहता है ठीक है, अभी हम सिर्फ कंपटीशन में ही मिलेंगे और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तभी याओ कहती है ठीक है और वहाँ से वो चली जाती है। तभी यान वहाँ से चले ही जाने वाला था, तभी वो देखता है कि सीचन भी वहाँ पर था। वो सीचन से बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीचन बोलता है कि मैं यहाँ पे अपना लॉलीपॉप खा रहा हूँ। कहता है यार तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी टीम में एक न्यू मेंबर आने वाली है। उससे ऑलरेडी जानते हो, मुझे तो वो काफी इंटरेस्टिंग ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एपिसोड 1 फिनिश। स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 2। बाय बाय।